यही तुमको शिकायत है, यही तुमको शिकायत है कि हम मिलने नहीं आते, न करते प्रेम की बातें, न ही तुमको बुला पाते। यही तुमको शिकायत है कि हम मिलने नहीं आते, न करते प्रेम की बातें, न तुमको बुला पाते, न ही तुमको बुला पाते। है ऐसी चाकरी अपनी, है ऐसी चाकरी अपनी, नहीं छुट्टी हमें मिलती। लगे हैं द्वार पर ताले, कहीं अब हम नहीं जाते। दोस्तों नमस्कार, आपकी मित्र पूनम माटिया। बहुत दिन से आपसे बात नहीं की थी तो सोचा इसी तरह बात की जाए। कैसे हैं आप सब लोग? अशोक जी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सब लोग? प्लीज़ लिख के बताएं मुझे। अशोक जी आपका स्वागत है, योगेश जी स्वागत, श्री आपका भी स्वागत। मैं ये कह रही थी कि ये जो मौसम है, मौसम तो अब देखिए सावन का आ गया है, अच्छा मौसम हो गया है, धूप भी कम होने लगी है, बारिश की पहली फुहार दिल्ली में तो पड़ चुकी है। आपके यहाँ क्या हाल है मुझे मालूम नहीं, देखिएगा। तो मैं ये कह रही थी कि यही तुमको शिकायत है कि हम मिलने नहीं आते, न करते प्रेम की बातें, नहीं तुमको बुला पाते। है ऐसी चाकरी अपनी, नहीं छुट्टी हमें मिलती। लगे हैं द्वार पर ताले, कहीं अब हम नहीं जाते। ये जो ताले हैं, ये जो लगवा दिए कोरोना ने, अपने घर में बैठे हैं हम लोग। आप भी अपने घर में बैठे हैं। नूतन बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। विशन जी स्वागत है। मेरी बोल, आप अपने मन की बात लिखिएगा, बात करते हैं। और मैं ये कह रही थी कि ये जो कोरोना ने ताले लगवा दिए हैं द्वारों पे, कहीं कहीं जाते नहीं, हम अपने घर नहीं जाते, मायके भी नहीं जाना हो रहा। लेकिन ये है कि अपने घर में, रमाकांत पूनम जी नमस्कार, अपने अपने घर में सुरक्षित रहें, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ हल्का फुल्का काम भी जो चलता रहे साथ साथ। मानव सेवा सर्व कुंडला जी नमस्कार, प्रणाम। योगेश जोशी जी नमस्कार, शुक्रिया। आइए और अपने मन की बात लिखिएगा। मैं तो कुछ ऐसे ही बस आपसे बात करने आ गई कि भाई आप कोरोना में अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, और कुछ अपनी कविताओं की बात, कुछ आपकी सुनूंगी, आप भी लिखिएगा। आशीष यादव नमस्कार। सोहन लाल जी थैंक यू सो मच। SK शर्मा जी प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशीष, तो ये जो हम घर में बैठे हैं तो कुछ जो है न्यूट्रिशियस फूड खाइए। आपको पता है कि मैंने MSc न्यूट्रिशन में किया था और मैं एम्स में कुछ समय के लिए डाइटिशियन भी रही। मेरी रिसर्च स्टडीज़ भी वहीं की हैं। कविता लिखने से पहले पढ़ाई बहुत की है भाई, काफ़ी पढ़ाई करी है। MSc करा है न्यूट्रिशन में लेडी अरविंद कॉलेज से। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेरी जो है ट्रेनिंग हुई है। हर डिपार्टमेंट में, डायबिटिक डिपार्टमेंट में, कैंसर डिपार्टमेंट में मैं बाहर रही हूँ, और सभी जगह, और ख़ासकर डायलिसिस पेशेंट पे मेरी स्टडी है। तो लिखना पढ़ना तो बहुत बाद में शुरू हुआ, और मैंने BEd भी किया इंग्लिश और बायोलॉजी में। उसके बाद मैंने MBA भी किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। आप अपने बारे में भी बताइएगा। मोहसिन रज़ा जरदारी जी स्वागत है, शामदीद आप सबकी, आप सबको। पूनम वेरी गुड, अरे पूनम ग्रोवर जी बहुत अच्छा। राकेश शुक्ला जी, तो मैं फिर से नमस्कार करती हूँ आपको और कहती हूँ कि धूप के चढ़ने का असर कुछ तो हो, रूप से कहने का असर कुछ तो हो, छोटी बड़ी खोटी खरी कह तो दूँ, बात के कहने का असर कुछ तो हो। जी अशोक कुमार खत्री जी स्वागत है आपका। प्रद्युम्न, संजीव संदीप, अब ये इसमें OMG की क्या बात है मुझे समझ नहीं आया। पुरुषोत्तम शर्मा जी नमस्कार नमस्कार। ये अचानक ही मैं एक प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा आप सबको उसकी सूचना दे दूं। जैसे कि आपको पता है कि अंतस मेरी संस्था है, अंतस 1 साल हो गया, अभी 11वीं गोष्ठी होके चुकी।
तो अंतस जो है साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। फेसबुक पर आपने पेज भी देखा होगा, मेरी वॉल पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी देखी होगी। तो अंतस संस्था अपना पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम विवेक विहार महिला एसोसिएशन RW के साथ मिलकर कल कर रही है। और अनुपम स्वागत, मथुरा से हमारे बीच में अनुपम गौतम आ गए हैं, अच्छा लग रहा है। तो वो जो अंतस हमारा अंतस का प्रोग्राम है कल, उसका संचालन मैं कर रही हूँ और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। तीजों का प्रोग्राम है, तो महिलाएं, पुरुष नहीं महिलाएं उसमें आमंत्रित हैं। जो भी आप आना चाहें मुझे ज़रूर बताएं, मेरे को मैसेज में अपना टेलीफोन नंबर दें तो व्हाट्सएप के उस ग्रुप में हम जुड़ जाएंगे। रश्मि रिजवी स्वागत है। तो अंतस की बात कर रही थी कि अंतस की एक मासिक गोष्ठी होती है जिसकी खबर तो आपको मेरी वॉल से, अंतस के पेज से मिलती रहती है। साथ ही साथ उसका सामाजिक कार्य भी होता रहता है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। बिंदी डिज़ाइनिंग कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, गायन कंपटीशन है और लोगों के बर्थडे सेलिब्रेट किए जाएंगे। आपको पता है मेरा बर्थडे कब आता है? किसी को पता है तो बताएं। अभी जुलाई में ही आता है। हितेश स्वागत है। मेरा बर्थडे आता है 29 जुलाई को और मुझे बहुत प्यार आपका फेसबुक पे मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो पुरुषोत्तम जी, मैं एक गज़ल भी पढ़ देना चाहती हूँ इस समय कि था करीब तू मेरे इस कदर, था करीब तू मेरे इस कदर, न हटा गया न रुका गया। था करीब तू मेरे इस कदर, न हटा गया न रुका गया। मेरी सांसें थम के ही रह गई कि न मुझसे, सांसें थम के ही रह गई कि न मुझसे कुछ भी कहा गया। नई गज़ल है तो पढ़ूंगी, तो आप बताइएगा कैसी हुई। मतलब यूँ है कि था करीब तू मेरे इस कदर, न हटा गया न रुका गया। मेरी सांसें थम के ही रह गई कि न मुझसे कुछ भी कहा गया। और दिनेश जी हमारे बीच में आ गए हैं, स्वागत है। शेर गौर फरमाएं कि था जो दिल में वो भी न कह सकी, था जो दिल में वो भी न कह सकी, न ही दर्द दिल वो सहा गया। था जो दिल में वो भी न कह सकी, न ही दर्द दिल वो सहा गया। मेरे आंसुओं ने कहा था कुछ, मेरे आंसुओं ने कहा था कुछ, कुछ और था जो सुना गया। अनिल जी, अनिल वाजपेयी, डॉक्टर अनिल वाजपेयी हमारे बीच में है। नमस्कार अनिल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अचानक ही आज ऑनलाइन आ गई है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। एक प्रोग्राम की सूचना देने के लिए आ गई थी, तो बीच में गज़ल भी आप सुन लें कि था करीब तू मेरे इस कदर, न हटा गया न रुका गया। मेरी सांसें थम के ही रह गई कि न मुझसे कुछ भी कहा गया। और शेर यूँ है कि था जो दिल में वो भी न कह सकी, ना ही दर्द दिल वो सहा गया। शुक्रिया। मेरे आंसुओं ने कहा था कुछ, कुछ और था जो सुना गया। मेरी ज़िंदगी की किताब तो, शुक्रिया भोलानाथ जी, मेरी ज़िंदगी की किताब तो न लिखी गई न पढ़ी गई। मेरी ज़िंदगी की किताब तो न लिखी गई न पढ़ी गई। बस कश्मकश ही बहाल है, बस कश्मकश ही बहाल है। मुझे क्या से क्या तू बना गया। मेरी ज़िंदगी की किताब तो न लिखी गई न पढ़ी गई। ज़िंदगी की किताब तो न लिखी गई न पढ़ी गई। बस कश्मकश ही बहाल है, मुझे क्या से क्या तू बना गया। और सुनिएगा, अंबिका, मोस्ट वेलकम अंबिका। मुझे छोड़ कर, मुझे छोड़, बीच में फ़ोन आ रहे हैं। मुझे छोड़ के यूं ही चल दिया, क्यों न रोक पाई थी मैं तुझे। मुझे छोड़ के यूं ही चल दिया, क्यों न रोक पाई थी मैं तुझे। मेरे दिल में गहरा मलाल है,
मेरे दिल में गहरा मलाल है, बिना जाने सच तू चला गया। बहुत से लोग हितेश मोटी बहन आपका फ़ैन हो गया हो, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत से लोग अभी बाद में जुड़े हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। दिल्ली से पूनम मा जी, पुरुषोत्तम जी, ये गज़ल मुकम्मल हो जाए फिर और बात करती हूँ जी। मुझे छोड़ के यूं ही चल दिया, क्यों ना रोक पाई थी मैं तुझे। मेरे दिल में गहरा मलाल है, बिना जाने सच तू चला गया। और शेर देखें कि रही बा वफा में तो हर कदम, रही बा वफा में तो हर कदम, रही बा वफा में तो हर कदम। रही बा वफा में तो हर कदम, मेरे हम सफ़र मेरे हम नवा। रही बा वफा में तो हर कदम, मेरे हम सफ़र मेरे राजदां। बता कौन सी वो खता हुई, बता कौन सी वो खता हुई, बता कौन सी वो खता हुई, जिसे दिल से अपने लगा गया। और शेर सुने, बस बेखुदी में ही कट गई, बस रश्मि स्वागत है, रश्मि स्वागत है। बस बेखुदी में ही कट गई, तेरी याद में ही सिमट गई। बस बेखुदी में ही कट गई, तेरी याद में ही सिमट गई। शब रोज़ तेरा खुमार है, शब रोज़ तेरा खुमार है, मुझे जाम कैसा पिला गया। और था करीब तू मेरे इस कदर, न हटा गया न रुका गया। मेरी सांसें थम के ही रह गई, कि मुझसे कुछ भी न कहा गया। दोस्तों, बहुत से फ़ोन आ रहे हैं बीच में, मैं आपसे फिर जुड़ूंगी। और आप बहुत अच्छा लग रहा है यूँ बीच में। चलिए, चाय पियेंगे आप लोग? चाय भी पी सकते हैं बात करते करते। कोई ख़ास बात मैं जो आपसे करने वाली थी वो ये था कि लिखना पढ़ना तो चलता ही रहता है। पहले ये बताइए कि आपके आजकल हाल क्या है, घर में सबके क्या हाल है, मुझे लिख के बताएं। रश्मि मुत्था जी नमस्कार, बहुत बहुत। कल्पना भी हमारे साथ हैं, अशोक मिश्रा हमारे साथ हैं, मनोज शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, स्वागत है। सरिता गुप्ता जी, विनोद जी, ऐसा नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। सोनी सुगंधा भी हमारे साथ हैं, गुलाब सिंह जी हमारे साथ हैं, जावेद जी नमस्कार, सलाउद्दीन साहब हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ। मैं कुछ एक गज़ल और पढ़ दूँ अगर आपको अच्छा लगे तो। देखिए, एक मेरी पसंदीदा गज़ल है, मैं इसको पढ़ती हूँ, देखिएगा। बड़े दूर दूर से दीपिका द्विवेदी जी, कल्पना जी नमस्कार, स्वागत है। बहुत दूर दूर से इस शेर के लिए मेरे पास फ़ोन आए हैं और बहुत अच्छा लगा। किसी ने कहा कि इस एक शेर में किसानी पूरी आपने दे दी, और मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे बहुत से लोगों से मैं सीखती हूँ और आगे बढ़ती हूँ गज़ल के राह पे, कि उल्फतों के खेत में उसके ही गम बोते रहे, उल्फतों के खेत में उसके ही गम बोते रहे, फसल की गठरी उठाए उम्र भर ढोते रहे। उल्फतों के खेत में उसके ही गम बोते रहे, फसल की गठरी उठाए उम्र भर ढोते रहे। और देखें कि बंद आँखों में कुछ आंसू, शेर गौर फरमाएं कि बंद आँखों में कुछ आंसू, रात मचले बेसबब। बंद आँखों में कुछ आंसू, रात मचले बेसबब, नींद क्या आई बहाना ओढ़ कर सोते रहे। बंद आँखों में कुछ आंसू, रात मचले बेसब। भोलानाथ कुशवाहा जी हमारे बीच में हैं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उल्फतों के खेत में उसके ही गम बोते रहे,
और फसल की गठरी उठाए उम्र भर ढोते रहे। है कि बंद आंखों में कुछ आंसू रात मचले बेसबब, नींद क्या आई बहाना ओढ़ कर सोते रहे। और शेर सुने कि याद आई फिर किसी की मेहरबानी देर तक। अथर भाई नमस्कार। याद आई फिर किसी की मेहरबानी देर तक, आंसुओं से दाग दिल के रात भर धोते रहे। याद आई फिर किसी की मेहरबानी देर तक, आंसुओं से दाग दिल के रात भर धोते रहे। और शेर सुने कि बहुत 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 स्वागत है, खुशामदीद शाकिर हुसैन साहब और महेश पारिक जी हमारे बीच में है, बरकत अली वाजीर हमारे बीच में है, मनोहर प्रजापत हैं और रितेश जी भी हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सबका। अशोक जी तो शुरू से जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार खत्री जी। मैं ये गज़ल पढ़ रही थी, शेर था कि दूरियां दिल की बढ़ी हैं पर बढ़ी हैं किस लिए, दूरियां दिल की बढ़ी हैं पर बढ़ी हैं किस लिए, दोनों वाकिफ़ है मगर रिश्ते सभी होते रहे, दोनों वाकिफ़ हैं मगर रिश्ते सभी होते रहे। जी बिल्कुल, शुक्रिया राव हैदर साहब। रमेश भट्ट जी स्वागत है। आप सब लोगों का साथ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है आप सब मेरे घर आ गए या हम लोग कहीं मिल लिए। इस गज़ल में एक शेर और भी है, देखिए आपके जी जी अथर भाई, शुक्रिया शुक्रिया। बंद आँखों में कुछ आंसू रात मचले बेसबब, नींद क्या आई बहाना ओढ़ कर सोते रहे। और शेर यूँ है कि कभी क्या होता है कि नज़दीकियाँ बहुत होती हैं तो तब भी कोफ्त होने लगती है। उसका एक शेर है कि हम कभी नज़दीकियों से थे परेशान बेतरह, हम कभी नज़दीकियों से थे परेशान बेतरह, दरमियाँ अब सिलवटों को देख कर रोते रहे। हम कभी नज़दीकियों से थे परेशान बेतरह, दरमियाँ अब सिलवटों को देख कर रोते रहे। शुक्रिया दिनेश दवे जी, बहुत स्वागत है। भोलानाथ जी शुक्रिया शुक्रिया जी। आप सब लोगों की उपस्थिति से शाम यादगार हो जाती है। मैं तो अचानक ही आ गई, सोचा कि आप सबसे मिल लूँ और इस गज़ल का मक्ता भी समाप्त फरमा लें कि चाहते तो थे कि पूनम आज शब रोशन करे, चाहते तो थे कि पूनम आज शब रोशन करे, चाहते तो थे कि पूनम आज शब रोशन करे, चाहते तो थे कि पूनम आज शब रोशन करे, रात काली थी अमावस ओढ़ कर सोते रहे। सविता नीमच जी स्वागत। सुनील बलियान जी, जावेद तो हैं ही साथ, दिनेश दवे जी हैं जी बिल्कुल, पुरुषोत्तम जी शुक्रिया। मक्ता सुना रही थी, मैं पढ़ रही थी कि चाहते तो थे कि पूनम आज शब रोशन करे, रात काली थी अमावस ओढ़ कर सोते रहे, उल्फतों के खेत में उसके ही गम बोते रहे, फसल की गठरी उठाए उम्र भर ढोते रहे। शुक्रिया 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 शुक्रिया। मेरी दो पसंदीदा पंक्तियां हैं, मैं बहुत जिसे कहते हैं दो शेर आप ले लीजिएगा। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी ने भी पहले सुने होंगे कि जी ये अंधकार भी रोशन लिबास होता है, ये अंधकार भी रोशन लिबास होता है कि तेरी याद का जुगनू जो पास होता है, ये अंधकार भी रोशन लिबास होता है कि तेरी याद का जुगनू जो पास होता है, और कभी तो रस्मदाई सी ज़िंदगी ये लगे। तेजराज जी आगे, सुरेंद्र बंसल जी स्वागत है। कभी तो रस्मदाई सी ज़िंदगी ये लगे, कभी तो रस्मदाई से ज़िंदगी ये लगे, कभी कभी कोई लम्हा भी खास होता है। ललिता जी भोलानाथ जी, आप सबकी उपस्थिति ने इसे खास बनाया है। शेर तो ये है कि लिखना पढ़ना तो चलता रहता है, आपसे मिलना अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये कहा कि ये अंधकार भी रोशन लिबास होता है। नरेश जी साथ हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी, पुरुषोत्तम जी नरेश ठीक हैं।
और आपके साथ ही मुझे देख सुन रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जाऊँ नहीं, भोलानाथ जी कह रहे हैं अभी जाइएगा नहीं। 3-4 बारी फ़ोन आ चुका कॉन्फ्रेंस कॉल का, तो वो मैंने रिफ्यूज़ किया। कोई बात नहीं, आपसे मिलना कहाँ होता है। सुनिएगा, ये अंधकार भी रोशन लिबास होता है कि तेरी याद का जुगनू जो पास होता है। और कभी तो रस्मदाई सी ज़िंदगी ये लगे, कभी कभी कोई लम्हा भी खास होता है, कभी कभी कोई लम्हा भी खास होता है। अभी हाल फिलहाल में जो एक गज़ल हुई, सविता जी शुक्रिया, 2 शेर और सुन लीजिए मेरी पसंद की याद उनकी इस कदर हावी हुई। जी राव हैदर साहब, पूनम जी शुक्रिया। जी भोलानाथ जी, बिल्कुल पढ़ रही हूँ, बिल्कुल पढ़ रही हूँ आपके साथ में। मुझे भी अच्छा लग रहा है, आप बने रहें तो, और अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहें। सुमित नमस्कार। नमस्कार तेजराज जी, स्वागत। अभी हाल फिलहाल में गज़ल हुई और देखिएगा खामोशी को मैंने किस तरह ढाला है इसमें। अथर भाई शुक्रिया, जावेद साहब शुक्रिया। प्रश्न करने लगी है खामोशी, 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 यूं उभरने लगी है खामोशी, प्रश्न करने लगी है खामोशी। रमेश चंद्र शर्मा जी स्वागत है। दिनेश जी शुक्रिया। कभी कभी कोई लम्हा भी खास होता है। जे.एस. शर्मा जी का भी शुक्रिया। सुमित विशेन, दिनेश जी, सीमा जी का भी शुक्रिया। प्रश्न करने लगी है खामोशी, यूं यूं उभरने लगी है खामोशी। खामोशी की बात पे ही ये गज़ल मुकम्मल करूँगी। 4 मिसरे याद आ गए एक कथा की। खामोशी आवाज़ करे है धीरे धीरे, खामोशी आवाज़ करे है धीरे धीरे, जाहिर दिल का राज करे है धीरे धीरे, खामोशी आवाज़ करे है धीरे धीरे, जाहिर दिल का राज करे है धीरे धीरे। एक शिकस्त दिल की लाखों रुदादे हैं, एक शिकस्त दिल की लाखों रुदादे हैं, रोज़ नया आगाज़ करे है धीरे धीरे। जुनैद स्वागत है। जयप्रकाश भाटिया जी, जी स्वागत है। अच्छा, कल्पना बहुगुणा जी, हाँ वो साथ हैं, अच्छा लग रहा है। मैं कथा पढ़ रही थी कि खामोशी आवाज़ करे है धीरे धीरे, जाहिर दिल का राज करे है धीरे धीरे, एक शिकस्त दिल की लाखों रुदादे हैं, रोज़ नया आगाज़ करे है धीरे धीरे। जी शुक्रिया शुक्रिया। दया किशन जी भी आ गए। जी मगर सोचते सोचते ख्याल बदल जाता है। बेशक बेशक। तो खामोशी पे गज़ल पढ़ रही थी, सुनिएगा कि रंजीत सिंह जी, अच्छी हूँ शुक्रिया, आप सबकी दुआएं हैं। प्रश्न करने लगी है खामोशी, यूं उभरने लगी है खामोशी, यूं यूं साथ देती रही हमेशा पर, साथ देती रही हमेशा पर, साथ देती रही हमेशा पर, अब मुकरने लगी है खामोशी, साथ देती रही हमेशा पर, अब मुकरने लगी है खामोशी, प्रश्न करने लगी है खामोशी, यूं उभरने लगी है खामोशी। सुमित अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। दिल का, जी बिल्कुल, खामोशी आवाज़ करे है धीरे धीरे, शुक्रिया। प्रश्न करने लगी है खामोशी, यूं उभरने लगी है खामोशी, शुक्रिया पुरुषोत्तम जी। साथ देती रही हमेशा पर, शेर पर गौर फरमाएं कि साथ देती रही हमेशा पर, अब मुकरने लगी है खामोशी, साथ देती रही हमेशा पर, अब मुकरने लगी है खामोशी, यूं तो मुद्दत हुई अकेले हैं। देखिएगा, यूं तो मुद्दत हुई अकेले हैं, यूं तो मुद्दत हुई अकेले हैं, अब अखरने लगी है खामोशी, यूं तो मुद्दत हुई अकेले हैं, यूं तो मुद्दत हुई अकेले हैं, अब अखरने लगी है खामोशी, प्रश्न करने लगी है खामोशी,
पर अब मुकरने लगी है खामोशी। और देखिएगा कि शोर, आप देख बाहर जो सड़कें हैं कितनी शांत हो गई हैं, तब शेर होता है यूं कि शोर बाहर हुआ है कम जब से। निवेदिता, अच्छा लग रहा है। निवेदिता कैसी हो? बरकत अली आज़मी साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत निवेदिता। शोर बाहर हुआ है कम जब से, शोर बाहर हुआ है कम जब से, बात करने लगी है खामोशी। शोर बाहर हुआ है कम जब से, बात करने लगी है खामोशी। प्रश्न करने लगी है खामोशी, यूं उभरने लगी है खामोशी। वीरेंद्र वानप्रस्थी जी स्वागत है। भोला जी बहुत शुक्रिया। तेजराज जी शुक्रिया जी। मेरे अशार को आपका प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यही कहती हूँ कि लफ्ज़ दर लफ्ज़ रवायात से लड़ने की ललक। गज़ल फिर पूरी करती हूँ, 4 मिसरे फिर याद आ गए कि देखिएगा, लफ्ज़ दर लफ्ज़ रवायात से लड़ने की ललक, यानी दम घोटते जज्बात से लड़ने की ललक। लफ्ज़ दर लफ्ज़ रवायात से लड़ने की ललक, यानी दम घोटते जज्बात से लड़ने की ललक। मेरे अशआर, जिनको आप प्यार दे रहे हैं, मेरे अशआर अमावस में हो पूनम की तरह, मेरे अशआर अमावस में हो पूनम की तरह, मेरी कोशिश में हो हालात से लड़ने की ललक। लफ्ज़ दर लफ्ज़ रवायात से लड़ने की ललक, यानी दम घोटते जज्बात से लड़ने की ललक। मेरे अशआर अमावस में हो पूनम की तरह, मेरी कोशिश में हो हालात से लड़ने की ललक। डॉक्टर सहज भी हमारे बीच में आ गए हैं, बहुत अच्छे। राकेश सैनी हमारे साथ हैं। पठान अली जी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गज़ल मुकम्मल कर दूं, आपकी इजाज़त हो का तो, कि प्रश्न करने लगी है खामोशी, यूं उभरने लगी है खामोशी, यूं साथ देती रही हमेशा पर अब मुकरने लगी है खामोशी। साथ देती रही हमेशा पर अब मुकरने लगी है खामोशी, यूं तो मुद्दत हुई अकेले हैं अब अखरने लगी है खामोशी। आपको ये सच्चा शेर लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यूं तो मुद्दत हुई अकेले हैं अब अखरने लगी है खामोशी। शोर बाहर हुआ है कम जब से, शोर बाहर हुआ है कम जब से, बात करने लगी है खामोशी। शोर बाहर हुआ है कम जब से, बात करने लगी है खामोशी, और भा गई है तमाम आलम को। देखिए, पूरे संसार में इस समय एक अजीब सा सन्नाटा है, तब ये शेर होता है। दिनेश जी बहुत शुक्रिया, भोलानाथ जी शुक्रिया। ये कि संजीव खन्ना जी स्वागत। तमाम आलम में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, आना जाना बहुत कम हो गया है। हवाई जहाज़ों की जो आवाज़ थी वो भी कम हो गई है, पक्षियों को एक खुला आसमान मिल गया है। तब कहती हूँ कि भा गई है तमाम आलम को, भा गई है तमाम आलम को, यहाँ पसरने लगी है खामोशी। भा गई है तमाम आलम को, यहाँ पसरने लगी है खामोशी। और देखिएगा जी, शुक्रिया शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते संजीव जी, संजीव खन्ना जी, और आप सब जो बने हुए हैं मेरे साथ, भोलानाथ कुशवाहा जी, सहज जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बताइएगा अभी कि आप क्या सुनना चाहते हैं, अगर कोई ख़ास अशार आपको मन में हो वो सुनना चाहते हो तो। अनीला जी स्वागत है, जम्मू कश्मीर से हमारे बीच में है, बहुत अच्छा लग रहा है आप आई। सुमित विशेन बहुत शुक्रिया। मैंने रूपा, अरे वाह, स्वागत है रूपा, नमस्कार। मैं ये कहा कि कहाँ तुलसी कबीरा सूर जैसे इस ज़माने में, कहाँ तुलसी कबीरा सूर जैसे इस ज़माने में, कहाँ तुलसी कबीरा सूर जैसे इस ज़माने में, न ही रसखान व मीरा नाम के मोती खजाने में। कहाँ तुलसी कबीरा सूर जैसे इस ज़माने में,
नहीं रसखान मीरा नाम के मोती खजाने में, खुदा मेरे कलम को भी अगर तौफीक बख्शे, खुदा मेरे कलम को भी अगर तौफीक बख्शे। वत्सला हमारे बीच में आ गई है। गणेश गुप्ता जी हैं, बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। कहा तुलसी कबीरा मीर जैसे इस ज़माने में, नहीं रसखान और मीरा नाम के मोती खजाने में, खुदा मेरे कलम को भी अगर तौफीक बख्शे, खुदा मेरे कलम को भी अगर। उपेंद्र जी शुक्रिया, नमस्कार, स्वागत है। मोहम्मद उमैर मज़ाहरी जी हमारे साथ हैं। धर्मेश नरगोत्रा हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी, आप सबके लिए पढ़ रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ के। कुछ खास आपने सुना तो वो भी बताइएगा। मैं ये पढ़ रही थी कि कहाँ तुलसी कबीरा सूर जैसे इस ज़माने में, कहाँ तुलसी कबीरा सूर जैसे इस ज़माने में, नहीं रसखान मीरा नाम के मोती खजाने में, खुदा मेरे कलम को भी अगर तौफीक बख्शे। मैं हाथ जोड़कर सजदा करती हूँ, उसकी बंदगी करती हूँ। खुदा मेरे कलम को भी अगर तौफीक बख्शे, इजाफ़त मैं भी कर जाऊँ अदब के इस फसाने में, इजाफ़त मैं भी कर जाऊँ अदब के इस फसाने में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी दुआएं रहें। मैं आखिर तक, अपनी आखिरी सांस तक लिखती पढ़ती रहूं, यही मेरी इच्छा है। यही मतलब आप लोग मेरे लिए दुआ करें। डॉक्टर रघुनाथ मिश्र जी, बिल्कुल हम बिना कहीं आए गए भी आपकी खूबसूरत पेशकश का लुत्फ़ ले। जी बिल्कुल। उपेंद्र कुमार पंचम जी हमारे बीच में हैं, कल्पना है, दिनेश दवे हैं, तेजराज गहलोत हैं और जयप्रकाश भाटिया जी है। आप सभी की उपस्थिति, जितनी सारी मुझे आंखें दिखाई दे रही हैं, कभी 25, कभी 32, कभी 15, तो लोग आ रहे जा रहे हैं। आपका साथ अच्छा लग रहा है। मनीष राम राम जी। बल्कि मैं तो जी आप सभी के लिए ये कहती हूँ कि देखिएगा, कुछ खास पंक्तियाँ हो गई किसी की दुआ से कि मानते थे हम हमेशा, मानते थे हम हमेशा, शून्य है कीमत हमारी। अंजू मोटवानी, बिल्कुल स्वागत है अंजू, नमस्कार। सुधीर सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मानते थे हम हमेशा, शून्य है कीमत हमारी, मानते थे हम हमेशा, शून्य है कीमत हमारी, आपने मिलकर बढ़ा दी। मानते थे हम हमेशा, शून्य है कीमत हमारी, आपने मिलकर बढ़ा दी 10 गुना किस्मत हमारी। आपका एक जो हमारे साथ लग गया, वो उसी से कीमत है जी, शून्य तो वरना कहीं उठा के रख दीजिए। मानते थे हम हमेशा, शून्य है कीमत हमारी, आपसे आपने मिलकर बढ़ा दी 10 गुना किस्मत हमारी। आप ही वह एक हैं, आर के परमार जी स्वागत है। आप ही वह एक है जिसके बिना हम कुछ नहीं, आप ही वह एक है। मेरा इशारा पहुँचे वहाँ तक जहाँ मैं पहुँचाना चाह रही हूँ। मानते थे हम हमेशा, शून्य है कीमत हमारी, आपने मिलकर बढ़ा दी 10 गुना किस्मत हमारी। आप ही वह एक है जिसके बिना हम कुछ नहीं, आप हैं तो हो गई विश्व की दौलत हमारी, आप हैं तो हो गई विश्व की दौलत हमारी। रॉकी मुजफ्फरपुर से हमारे साथ हैं जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरी एक मेहर भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक गज़ल थी, देखिएगा, उसके कुछ अशार मुझे बहुत पसंद हैं, आप तक पहुँचें कि मेरे हक़ में जो फ़ैसला होता। यहाँ जो महिलाएं मेरे साथ बनी हुई हैं, मैं उन्हें पहले बता दूं कि कल अंतस का विवेक विहार महिला एसोसिएशन RWO के साथ मिलकर तीज का प्रोग्राम है। आप अगर उसमें श्रोता के तौर पे शामिल होकर सुनना चाहती हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, तो आप ज़रूर शामिल रहें और मुझे बताइएगा जी।
जी नमस्कार। मेरे हक में जो फैसला होता, मेरे हक में जो फैसला होता, मेरा दिल भी खिला खिला होता। मेरे हक में जो फैसला होता, मेरा दिल भी खिला खिला होता और ज़िंदगी ठीक से गुज़र जाती। ज़िंदगी ठीक से गुज़र जाती, साथ मेरा नगर खला होता। ज़िंदगी ठीक से गुज़र जाती, साथ मेरा नगर खला होता। और ये शेर सुनिएगा कि 2 कदम चल के पास आ जाते। शुक्रिया, प्रस्तुति को भी आप पसंद कर रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर मिश्र सहज हमारे बीच में हैं। 2 कदम चल के पास आ जाते, जैसे कि आप आए हैं। 2 कदम चल के पास आ जाते, 2 कदम चल के पास आ जाते, इस कदर फिर न फासला होता। 2 कदम चल के पास आ जाते, इस कदर फिर न फासला होता। भावना हमारे बीच में आ गई है, भावना सक्सेना। श्री कृष्ण सिंह जी भी हमारे बीच में हैं, बक्सर से हमारे बीच में है। बहुत 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 धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। जो छोटे छोटे लाइक्स आ रहे हैं, छोटे छोटे हार्ट आ रहे हैं ना, ये मेरी मुस्कुराहट बढ़ा रहे हैं। और मैंने कहा भी है कि ज़ख्म दिल का जब छुपाना आ गया, ज़ख्म दिल का जब छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। ज़ख्म दिल का जब छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। शब तो पूनम करवटों में कट गई, शब तो पूनम करवटों में कट गई, दिन ये गम लेकर पुराना आ गया। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, दिनेश दवे जी, गौतम वात्स्यायन जी हमारे बीच में हैं। बहुत अच्छा आयोजन किया था आपने, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत DK शर्मा जी हैं, सलमान सईद हैं, शुक्रिया। तो मैं ये पढ़ रही थी कि जी, ज़ख्म दिल का जब छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। और शब्द पूनम करवटों में कट गई, दिन ये गम लेकर पुराना आ गया। शब्द पूनम करवटों में कट गई, दिन ये गम लेकर पुराना आ गया। तो मैं गज़ल पढ़ रही थी कि मेरे हक़ में जो फ़ैसला होता, मेरे हक़ में जो फ़ैसला होता, मेरा दिल भी खिला खिला होता। ज़िंदगी ठीक से गुज़र जाती, ज़िंदगी ठीक से गुज़र जाती, साथ मेरा नगर खला होता। और 2 कदम चल के पास आ जाते, 2 कदम चल के पास आ जाते। आहा, तानिया भी आ गई, शुक्रिया शुक्रिया, वेलकम। 2 कदम चल के पास आ जाते, इस कदर फिर न फासला होता। 2 कदम चल के पास आ जाते, इस कदर फिर न फासला होता। और वीरेंद्र वानप्रस्थी, वीरेंद्र वानप्रस्थी हमारे साथ हैं, गया से है। तो देखिए, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है फेसबुक का कि हम इतनी दूरियों के बाद मिल रहे हैं। तो मैंने ये शुरू में भी कहा था कि ढूंढ ही ली है खुशी इन फासलों के दरमियाँ, ढूंढ ही ली है खुशी इन फासलों के दरमियाँ, दूर से ही देखकर अब आ गई है जा में जा। राम गोपाल जी भोपाल से, भूपेंद्र राघव जी हमारे साथ हैं, राकेश भैया हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सबका, स्वागत है, स्वागत है। डॉक्टर पूनम, अच्छा, गुजरारी जी मेरी नाम राशि आप आ गई, आपको बहुत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे अच्छा लगता है जब अचानक ही अच्छा, अनायशा बिकेरी, लव यू बेटा, लव यू। तो ऐसे अच्छा लगता है जब अचानक ही आ जाओ और आपको प्यार करने वाले। तो मेरी गज़ल वही है कि 2 कदम चल के पास आ जाते, 2 कदम चल के पास आ जाते, इस कदर फिर न फासला होता। और एक शेर देखिएगा, थोड़ी शरारत है इसमें। अंजनी जी हमारे साथ हैदराबाद से, नमस्कार जी, स्वागत है। अनायशा इज़ वॉचिंग, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। भूपेंद्र राघव हैं DLF गाज़ियाबाद से हमारे साथ, बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छी कहानियाँ कहते हैं जी, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, बहुत अच्छी शब्दावली है आपकी। तो 2 कदम चल के पास आ जाते, इस कदर फिर न फासला होता। और एक शरारत भरा शेर है कि चाँद होता तुम्हारी बाहों में, चाँद, चाँद, ध्यान से सुनिएगा, पूनम का मतलब भी चाँद होता है। चाँद होता तुम्हारी बाहों में,
चांद होता तुम्हारी बाहों में बादलों सा जो हौसला, चांद होता तुम्हारी बाहों में बादलों सा जो हौसला होता, और तुम जो कहते तो रात रुक जाती, तुम जो कहते तो रात रुक जाती, तुम जो कहते तो रात रुक जाती, चांद पूनम का क्यों ढला होता, तुम जो कहते तो रात रुक जाती, चांद पूनम का क्यों ढला होता, 2 कदम चल के पास आ जाते, इस कदर फिर न फासला होता, और चांद होता तुम्हारी बाहों में बादलों सा जो हौसला होता। शर्मा जी बहुत शुक्रिया, DK शर्मा हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी शुक्रिया, आप बिल्कुल आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं, मेरा मन प्रसन्न हो गया उस दिन पढ़ के। डॉक्टर साहब जी, रघुनाथ सर जी, इतना अच्छा कहती हूँ, अच्छा बहुत शुक्रिया। मैं तो तालिबे इल्म हूँ, सीख रही हूँ, सीखते सीखते जो कुछ हो जाता है वो आपके सामने आपके साथ रख देती हूँ। अंजनी कुमार जी हैदराबाद से इतने अच्छे शायर हैं, हमारी अभी अंतस की गोष्ठी में थे, तो उनके सामने पढ़ना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आप इंटरनेशनल मुशायरे में उस दिन पढ़े तो बहुत अच्छा लगा। दीपचंद सहारन जी आप हमारे साथ हैं। भीकम जहांगीर जी बहुत अच्छा लग रहा है, आप हैं। अशोक छाबरा जी हैं। रोली स्वागत है भाई, स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है। भोपाल आए तो नहीं मिले, अब यूँ मिल रहे हैं। RK परमार हमारे साथ हैं, और राजकोट गुजरात से हमारे साथ है। रोली भोपाल से, रोली पाठक हमारे साथ हैं भोपाल से। मैं भोपाल आई थी जनवरी में, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ संजय द्विवेदी जी का आयोजन था मीडिया विमर्श पत्रिका का, जिसका संचालन मैंने किया गांधी भवन में, हिंदी भवन पता नहीं, गांधी भवन याद नहीं है मुझे। और भोपाल घूमने को मिला, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ मनोज उषा श्रीवास्तव हैं, और एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बहुत ही टैलेंटेड बहुआयामी हरविंदर मंकर जी हमारे साथ हैं। हरविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है। यूँ तो आपसे मिलना नहीं हुआ दिल्ली में होते हुए। दोस्तों आपको बता दूं, हरविंदर मंकर जी हमारे साथ है, और मोटू पतलू जो सीरीज़ आती है आप उसके क्रिएटर हैं। बहुत सी सीरीज़ आपने डिज्नी चैनल पे दी हैं, और हरविंदर जी बहुत प्यारे अच्छे दोस्त हैं। जब कभी बात हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और मनोज उषा श्रीवास्तव हमारे बीच में है। तो मैं ये बता रही थी कि मैं भोपाल आई थी जनवरी में, और उस आयोजन का संचालन मैंने किया। इतना खास मंच था जी, वहाँ पे कांग्रेस के पद्मश्री, वहाँ पे बीजेपी के पद्म बड़े वहाँ पे जिसे कहते हैं जो अखिलेश जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, और उस मंच को मैंने संभाला। और उस मंच पे सुल्तानपुर के हमारे लेखक थे, जिनकी पुस्तक है, पत्रिका है बल्कि, युग तेवर, उनको सम्मान मिला। और फंक्शन था संजय द्विवेदी जी का, जो अब दिल्ली में निदेशक बन के आ रहे हैं। और उसमें उस आयोजन में साथ रहा डॉक्टर सौरभ मालवीय का, तो बहुत ही अच्छा उनका साथ रहा। उन्होंने हमें भोपाल घुमाया, बहुत सारी मैंने जगह देखी, पाषाण की गुफाएं भी देखी और मंदिर भी देखे। और जो मेरी वॉल कवर लगी हुई है अभी, जो लगी हुई है वो भोपाल की ही है। बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, उसकी है, शिवलिंग है उसमें। तो ये घूमने फिरने की बातें हैं। और जहाँ तक मैंने कहा कि अंतस से आप जुड़े, अंतस का कल का आयोजन बहुत ही खास रहने वाला है। संचालन आपकी यही दोस्त कर रही है, धर्मेंद्र कुमार प्रसाद जी हमारे साथ हैं। और जब आप लोग थक जाएं और कहें कि पूनम जी जाए, तो मैं चली जाऊंगी। तब तक एक गज़ल के कुछ अशार और सुन लीजिए। पढ़ूँ, आप इजाज़त दे रहे हैं मुझे? जी शुक्रिया। इतने प्यारे प्यारे से जो हार्ट्स आते हैं ना, लाइक्स आते हैं फटक फटक यहाँ से फूल की तरह मुस्कुराते हुए, वो बताते हैं कि मैं अभी और रुक जाऊँ थोड़ी देर। अरे वाह, हमारे साथ रायपुर से राजकुमार धर त्रिवेदी जी हैं, नई दुनिया के धर द्विवेदी राजकुमार जी। बहुत लंबा अरसा इनका साथ रहा है, काव्यांकन करते हैं। कैलाश धनुका जी हैं,
हरेन जोशी जी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक गज़ल के कुछ अशार की स्तुति हमारे साथ है। हरेश जोशी हमारे साथ हैं, राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं। कुशल सिंह राणा, हाँ राणा जी, खुशहाल सिंह राणा जी, पहले बहुत बात होती थी, बिल्कुल हमारे साथ हैं। मेरे ख्वाबों से भला आपका रिश्ता क्या है, थोड़ी गहराई वाला शेर है, आप इसको हल्के में ना लीजिएगा कि मेरे ख्वाबों से। दीपशिखा सागर जी हमारे साथ हैं, बहुत नमस्कार, स्वागत, दिल की गहराइयों से स्वागत आपका। मेरे ख्वाबों से भला आपका रिश्ता क्या है, सुबह उठती हूँ तो बिस्तर पे महकता क्या है। किसी की याद इतनी महक दे जाती है कि ये शेर हुआ कि मेरे ख्वाबों से भला आपका रिश्ता क्या है, सुबह उठती हूँ तो बिस्तर पे महकता क्या है। और शेर देखिएगा कि शेर पसंद आए तो बताइएगा। मैंने जब चाहा तुझे दिल में तभी देख लिया। संगीता शर्मा अधिकारी जी हमारे पास हैं, बहुत प्यारी सी और एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करती हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं और बड़ा नाम रोशन किया विश्व में हमारा, बहुत खुशी होती है। दीपचंद सहारन जी हैं। तो मैं ये शेर पढ़ रही थी कि मैंने जब चाहा तुझे दिल में तभी देख लिया। मैं याद कर रही हूँ सर्वेश जी को, उन्होंने इस गज़ल की इस्लाह भी की थी, बहुत अच्छा लगा था। सलमान सईद जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर असद नज़ामी जी हमारे साथ हैं, सैयद राव साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत। कि मैंने जब चाहा तुझे दिल में तभी देख लिया, मैंने जब चाहा तुझे दिल में तभी देख लिया, इससे बढ़कर भी भला और करिश्मा क्या है। मैं मनु भारद्वाज जी को भी याद करती हूँ, बड़े अच्छे गज़ल की शुरुआत में उन्होंने मेरे जैसे कहते हैं साथ चलना सिखाया। और मैं डॉक्टर आदेश त्यागी को नमन करती हूँ कि वो अभी तक हमें गज़लों के बारे में काव्य चौपाल में सिखा रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं डॉक्टर आदेश त्यागी, उनको नमन करती हूँ। हमारे बड़े हैं मंगल नसीम जी, उनको भी प्रणाम करती हूँ। कल ही गुरु पूर्णिमा गई, गुरु पूर्णिमा गुरु समान है वो, मैं उन्हें नमन करती हूँ। कि मैंने जब चाहा तुझे दिल में तभी देख लिया, मैंने जब चाहा तुझे दिल में तभी देख लिया, इससे बढ़कर भी और करिश्मा क्या है, इससे बढ़कर भी भला और करिश्मा क्या है। मैंने जब चाहा तुझे दिल में तभी देख लिया, इससे बढ़कर भी भला और करिश्मा क्या है। और शेर सुनिएगा जी, असद साहब अंजनी जी शेर सुनिएगा। सहज साहब हमारे बीच में है कि नाम सुनकर तो खुमारी सी यकीनन आई, नाम सुनकर तो खुमारी सी यकीनन आई। अब बताइएगा कैसा लगा शेर की नाम सुनकर तो खुमारी सी यकीनन आई, इश्क मुझको भी बता दे कोई होता क्या है, इश्क मुझको भी बता दे कोई होता क्या है। कुमार तरल जी हमारे साथ हैं, अजीत सिंह जी हैं, अशोक छाबड़ा जी हैं, विजयन जी हमारे साथ हैं, स्वागत जी। आप सबकी उपस्थिति को मैं फिर से तवज्जो से, जिसे कहते हैं ना, फुर्सत से फिर से सारे कमेंट पढ़ूंगी आप जो मेरे लिए लिख रहे हैं। ये मेरे लिए विजय पशीने हमारे साथ हैं, अजीत सिंह हमारे साथ हैं, शुक्रिया। मैं फिर पढ़ूंगी और गज़ल समाप्त फरमाएँ आप। देखिएगा कि मेरे ख्वाबों से भला आपका रिश्ता क्या है, मेरे ख्वाबों से भला आपका रिश्ता क्या है, सुबह उठती हूँ तो बिस्तर में महकता क्या है। ये शेर आप गहराई से लीजिएगा, इसे हल्के में ना लीजिएगा। किसी की याद ही आपके अंदर वो महक छोड़ जाती है जो आप शबो रोज़ उसको आप खुद को महकता हुआ महसूस करते हैं। शैलेंद्र सिंह बापू जी हमारे बीच में है, बहुत अच्छा लग रहा है। कवि विनय विनम्र जी हमारे साथ हैं और बहुत खुशी की बात है हिंदी के एक सशक्त हस्ताक्षर आशीष कांदवे जी आ गए हैं, बहुत अच्छा नमस्कार। प्रदीप जैन जी हमारे बड़े हमारे साथ हैं और फिल्म निर्माता हैं, कविता भी अच्छी कहते हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ हैं। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए ये गज़ल मुकम्मल कर दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। कि मैंने जब चाहा तुझे दिल में तभी देख लिया, मैंने जब चाहा तुझे दिल में तभी देख लिया, इससे बढ़कर भी भला और करिश्मा क्या है। नाम सुनकर तो खुमारी सी यकीनन आई, नाम
नाम सुनकर तो खुमारी सी यकीनन आई, इश्क मुझको भी बता दे कोई होता क्या है। शुक्रिया असद साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे हैं मेरे अशार को। मैं खुशकिस्मत हूँ जो आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं। शशि वर्मा जी का स्वागत है। नाम सुनकर तो खुमारी सी यकीनन आई, नाम सुनकर तो खुमारी सी यकीनन आई, इश्क मुझको भी बता दे कोई होता क्या है। और शेर सुने, ये मुस्कुराहट आप देख रहे हैं, देखिएगा। अब मैं ये शेर पढ़ती हूँ। शशि वर्मा सोनी जी हमारे को है साथ में। और ये जो खूबसूरत सी आंखें दिखाई देती है ना, कभी 20, कभी 25, कभी 32, कभी 50, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शैलेंद्र बापू जी हमारे साथ हैं। मैं जो रो दूंगी, राम गोपाल चौबे जी भोपाल से हमारे साथ हैं जी। आशीष कांधे, प्रदीप जी, सभी को प्रणाम करती हूँ। नाम सुनकर तो खुमारी सी यकीनन आई, इश्क मुझको भी बता दे कोई होता क्या है। नाम सुनकर तो खुमारी सी यकीनन आई, इश्क मुझको भी बता दे कोई होता क्या है। और मैं जो रो दूंगी तो फूटेंगे कई ज्वालामुखी। देखिए, ये धमकी भी समझ लीजिए, ये धमकी भी समझ लीजिए, मेरी इल्तिजा भी समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए। मैं जो रो दूंगी तो फूटेंगे कई ज्वालामुखी, मैं तो रो दूंगी तो फूटेंगे कई ज्वालामुखी, मेरी मुस्कान पे नादान तू हंसता क्या है। जी जी हाँ, मुझे थोड़ा जल्दी है। कल का आयोजन की बहुत तैयारियां करनी है, बहुत बड़ा आयोजन है, उसको तैयारी करनी है। संचालन मैं ही कर रही हूँ। तीज का आयोजन है, अंतस का और RWA विवेक विहार का बहुत बड़ा फंक्शन है। महिलाएं बिल्कुल जुड़ सकती हैं उसमें मेरे साथ, और अपना फ़ोन नंबर और मुझे संपर्क कर सकती हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जो रो दूँगी तो फूटेंगे कई ज्वालामुखी, मैं जो रो दूंगी तो फूटेंगे कई ज्वालामुखी, मेरी मुस्कान पे नादान तू हंसता क्या है। मैं जो रो दूंगी तो फूटेंगे कई ज्वालामुखी, मैं जो रो दूंगी तो फूटेंगे कई ज्वालामुखी, मेरी मुस्कान पे नादान तू हंसता क्या है। ढाका जी का स्वागत। विमल उनियाल जी, अरे वाह दोस्तों, मैं बता दूं, विमल उनियाल जी हमारे साथ हैं। आप इन्हें सावधान इंडिया और बहुत सारे आयोजनों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि मित्र हैं। और उर्वशी अग्रवाल, प्यारी सी दोस्त, बहुत प्यारी सी, हमारे साथ आ गई है। सिमी बौरियान है, समी बौरियान, आपका भी स्वागत है। उर्वशी, मैं गज़ल पढ़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है, आप आ गए हो। एक मुलाकात हो गई हो रूबरू के। नाम सुनकर तो खुमारी सी यकीनन आई, इश्क मुझको भी बता दे कोई होता क्या है। मैं जो रो दूंगी तो फूटेंगे कई ज्वालामुखी, मैं जो रो दूंगी तो फूटेंगे कई ज्वालामुखी, मेरी मुस्कान पे नादान तू हंसता क्या है। मेरी मुस्कान पे नादान, तो ये मुस्कान बड़ी मुश्किल से आती है जी। मैंने शेर पढ़ा था कि ज़ख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। ज़ख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। जी सुषमलता जी, आप आ गई, स्वागत। रमेश शर्मा जी, उर्वशी बहुत शुक्रिया, बहुत हिम्मत मिलती है। पारुल रुस्तगी हमारे साथ। मैं जो रो दूंगी तो फूटेंगे कई ज्वालामुखी, मेरी मुस्कान पे नादान तू हंसता क्या है। और शेर सुने कि ये ज़रा संजीदा शेर है, इसे आप संभालिएगा। राजमणि श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत जिसे कहते हैं मेरे लिए अनमोल शेर है, इसे संभालिएगा। वो जिनके बच्चे विदेश चले जाते हैं, वो जिनके बच्चे शहरों में आ जाते हैं गांव छोड़कर, जिनके लिए घर परिवार, खेत खलिहान, सारे पशु बिक जाते हैं, उनके उस जाविये से मैंने ये शेर कहा है। राजेंद्र सिंह कुंवर फरियादी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत। और हमारे प्रिय दोस्त ओम रायज़ादा जी को भी नमस्कार करती हूँ, स्वागत है आपका जी। राजेंद्र जी फरियादी जी, बिल्कुल मैंने कहा अभी, स्वागत है आपका, स्वागत है जी, शुक्रिया। शैलेंद्र बापू जी, आप मुस्कुराती रहे, तमन्ना और ख्वाहिश यही है जी, बिल्कुल जी।
वो शेर फिर पढ़ देती हूँ जी मैं, बिल्कुल। दीपचंद जी शुक्रिया। मैं जो रो दूंगी तो फूटेंगे कई ज्वालामुखी, मैं जो रो दूंगी तो फूटेंगे कई ज्वालामुखी, मेरी मुस्कान पे नादान तू हंसता क्या है। मुकेश रोलन स्वागत है। आप जो भी जहाँ से भी, भारत और विदेश जहाँ से भी, जिस हिस्से से भी मुझे देख सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। आपकी जो हाज़िरी है, आपकी यहाँ उपस्थिति है, वो मुझे बहुत ऊर्जा दे रही है, शक्ति दे रही है। रणबीर जी स्वागत है। मैं जो रो दूंगी तो फूटेंगे कई ज्वालामुखी, मेरी मुस्कान पे नादान तू हंसता क्या है। दोस्तों, मैं गज़ल को 2 मिनट के लिए रोकूं, मैं नमस्कार कर दूं। हमारे बीच में हमारे बड़े बुद्धिनाथ मिश्र जी हैं। बहुत आपकी उपस्थिति सर मुझे बहुत जिसे कहते हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ। आप एक भी शेर अगर आप तक पहुँचा है, बिल्कुल। बुद्धिनाथ जी हमारे बड़े हैं और साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप यहाँ सुभाष सिंह राउत भी हमारे बीच में। बुद्धिनाथ जी का स्वागत है। सखी बहुत अच्छी प्यारी फ्रेंड है, मुंबई से हमारे बीच में है सखी सिंह। कभी दिल्ली में मिलना होता था, मिले हुए भी अरसा हो गया। जी बुद्धिनाथ जी, मैं सर आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और गज़ल मुकम्मल करती हूँ कि नाम सुनकर तो खुमारी सी यकीनन आई, नाम सुनकर तो खुमारी सी यकीनन आई, इश्क मुझको भी बता दे कोई होता क्या है, और मैं जो रो दूंगी तो फूटेंगे कई ज्वालामुखी, मेरी मुस्कान पे नादान तू हंसता क्या है, मेरी मुस्कान पे नादान तू हंसता क्या है, और तुझको रुदाद समझनी हो अगर बारिश की। रुदाद यानी कहानी। डॉक्टर रस्तोगी हमारे बीच में आ गए हैं। फरीद अहमद फरीद साहब आ गए। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तुझको रुदाद समझनी है अगर बारिश की, तुझको रुदाद समझनी है अगर बारिश की, तुझको रुदाद समझनी है अगर बारिश की, देख पलकों को मेरी अर्श को तकता क्या है। ये शेर आप तक पहुँचे एसपी रस्तौगी साहब। निकम सचिन जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। तुझको रुदाद समझनी है अगर बारिश की, तुझको रुदाद समझनी है अगर बारिश की, देख पलकों को मेरी अर्श को तकता क्या है। और वो शेर जो मैं आपको पढ़ने वाली थी, जी शुक्रिया शुक्रिया कुमार तरल साहब, प्रहलाद मराठा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी उपस्थिति ही अपने आप में आप लोग एक इंस्टीट्यूशन है, मैं एक संस्था है अपने आप में। मुझे किंचन को सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। तुझको रुदाद समझनी है अगर बारिश की, देख पलकों को मेरी अर्श को तकता क्या है। और वो शेर जिसका हवाला मैंने दिया था कि मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, बहुत कीमती शेर है मेरे लिए। जी, घर बिका खेत बिके, घर बिका खेत बिके मेरे लिए। मैं उन माँ बाप की ओर से कह रही हूँ जिनके बच्चे विदेश चले गए या गांव छोड़कर शहर आ गए, जिन्होंने अपना सब कुछ बेचकर बच्चों को पढ़ाया। देखिएगा कि घर बिका खेत बिके बैल बिके तेरे लिए, घर बिका बैल बिके खेत बिका बैल बिके तेरे लिए, घर बिका खेत बिके बैल बिके तेरे लिए, अब बुला ले मुझे तू, अब बुला ले मुझे तू, गाँव में रखा क्या है, अब बुला ले मुझे तू, गाँव में रखा क्या है। घर बिका खेत बिके बैल बिके तेरे लिए, अब बुला ले मुझे तू, गाँव में रखा क्या है। जी गज़ल गीत भी पढ़ूं। बुद्धिनाथ जी की इच्छा है कि मैं गीत भी पढ़ूं, तो गीत सावन के मौसम का गीत निकाल के जी। और इस गज़ल का अंतिम शेर प्रदीप जी नरेश जी को नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार, उनकी तरफ से वंदना भी आ गई हैं। बहुत शुक्रिया आप सबकी उपस्थिति का। वंदना सक्सेना हमारे साथ हैं, प्यारी सी सहेली है जी। जी, घर बिका खेत बिके बैल बिके तेरे लिए, अब बुला ले मुझे तू, गाँव में रखा क्या है। और शेर यूँ है कि एक सैलाब सा आ जाता है पूनम अक्सर। गज़ल का मक्ता पढ़ रही हूँ, हाजिर कर रही हूँ। आप अंजनी जी हमारे साथ हैं जी।
संजय कुलकर्णी जी साथ हैं जी, बिल्कुल। प्रहलाद मराठा जी स्वागत है। एसपी रस्तोगी साहब, शुक्रिया जी। मैं भी रुस्तगी हूँ, पूनम माटिया, रुस्तगी माटिया हमारा गोत्र होता है जी। जी सर। घर बिका, खेत बिके, बैल बिके तेरे लिए, अब बुला ले मुझे तू, गाँव में रखा क्या है। और मैंने जब चाहा तुझे दिल में तभी देख लिया, इससे बढ़कर भी भला और करिश्मा क्या है। और इसका मक्ता पढ़ रही हूँ कि एक सैलाब सा आ जाता है पूनम अक्सर, एक सैलाब सा आ जाता है पूनम अक्सर, एक सैलाब सा आ जाता है पूनम अक्सर मेरी आँखों का, एक सैलाब सा आ जाता है पूनम अक्सर मेरी आँखों का, तेरी याद से रिश्ता क्या है। एक सैलाब सा आ जाता है पूनम अक्सर मेरी आँखों का, तेरी याद से रिश्ता क्या है। मेरे ख्वाबों से भला आपका रिश्ता क्या है, सुबह उठती हूँ तो बिस्तर में महकता क्या है। अंजू गर्ग आ गई है, मधुसूदन चौबे जी है जी, प्रहलाद है हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शेर का मान रखा, मेरे अशार को तवज्जो दी, आप सुन रहे हैं। मेरी पसंदीदा गज़ल है ये, और ख़ासकर ये शेर की घर बिका, खेत बिके, बैल बिके तेरे लिए, अब बुला ले मुझे तू, गाँव में रखा क्या है। और तुझको रुदात समझनी है अगर बारिश की, तुझको रुदात समझनी है अगर बारिश की, देख पलकों को मेरी अर्श को तकता क्या है। एक सैलाब सा आ जाता है पूनम अक्सर मेरी आँखों का, तेरी याद से रिश्ता क्या है। शुक्रिया शुक्रिया। एसएनएस मेहरा जी बहुत शुक्रिया। ओम रायज़ादा जी आप बने हुए हैं साथ, और डॉक्टर सौरभ मालवीय हमारे पास साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। मैंने अभी जिक्र किया सौरभ आपका, बताते हुए कि भोपाल आप ही ने घुमाया, और संजय जी के आयोजन में संचालन करते हुए बहुत अच्छा साथ मिला आपका, और युग तेवर पत्रिका को सम्मान मिला सुल्तानपुर से जी। मैं अभी जिक्र किया आपका। फरीद अहमद फरीद जी हमारे साथ हैं। उर्वशी प्यारी सखी हैं, और प्रभात प्रकाशन से है, बहुत अच्छे शेर और दोहे कहती हैं। बहुत दिन से मिलना नहीं हुआ, अंतस की गोष्ठी में आखिरी बार मिले थे जी। रणबीर सिंह जी बिल्कुल हमारे साथ। सर अब एक बुद्धिनाथ मिश्र सर ने एक फरमाइश की है, तो मैं तरन्नुम से तो नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन गीत बिल्कुल पढ़ देती हूँ। मौसम भी है, सावन का मौसम है, तो गीत का जो उन्वान है वो कि आकर फिर न जाना। गीत का उन्वान है आकर फिर न जाना जी। शुक्रिया जी। ये है कि जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे। कल तीज है और सावन शुरू हो चुका है, दिल्ली में पहली बौछार आ चुकी है, और गीत मैं पढ़ रही हूँ आपके बीच में, आप संभालिएगा। जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हो, जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हो। बुद्धिनाथ मिश्र सर आपकी फरमाइश पे खास गीत पढ़ रही हूँ, देखिएगा। जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, ऐसे में दो विकल हृदय मिलने को तरस रहे। जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, ऐसे में दो विकल हृदय मिलने को तरस रहे हों। जब जल थल सब एक हुए हों, धरती अंबर एकम। जब जल थल सब एक हुए हों, धरती अंबर एकम। शोर मचाता पवन चले जब छेड़ छेड़ कर हरदम। जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, ऐसे में दो विकल हृदय मिलने को तरस रहे हों। जब जल थल सब एक हुआ हो, धरती अंबर एकम। शोर मचाता पवन चले जब छेड़ छेड़ कर हरदम। ऐसे में तुम आना साजन, ऐसे में तुम आना, आकर फिर ना जाना साजन, आकर फिर ना जाना। गीत बहुत खूबसूरत मौके पे शुरू हुआ। हमारे बीच में विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर कीर्ति काले जी का आगमन हो गया है। ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि आप मेरी, जिसे कहते हैं, मैं आपको गुरु समान समझती हूँ कविता और के क्षेत्र में।
आपका आना ऊर्जा से भर जाने की बात है। अभी अभी बुद्धिनाथ मिश्र सर ने कहा कि गीत भी पढ़ो गज़ल के साथ, तो गीत आरंभ किया है कि जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, ऐसे में दो विकल हृदय मिलने को तरस रहे हों, जब जल थल सब एक हुआ हो धरती अंबर एकम, शोर मचाता पवन चले जब छेड़ छेड़ कर हरदम, ऐसे में तुम आना साजन, ऐसे में तुम आना, आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना। दूसरा बंद रखती हूँ गीत का। कंपित हो जब देह नेह की आशा लेकर आना। प्रदीप जी गीत सुनिएगा। डॉक्टर एस.वी. रस्तोगी जी हमारे बीच में है, गीत सुनिएगा। गीत का दूसरा बंद पढ़ रही हूँ। कंपित हो जब जी कंपित हो जब देह नेह की आशा लेकर आना, कंपित हो जब देह नेह की आशा लेकर आना, प्रेम मेह की एक नवल परिभाषा लेकर आना, कंपित हो जब देह नेह की आशा लेकर आना, प्रेम मेह की एक नवल परिभाषा लेकर आना, लहरों से अटखेली करता चांद कभी देखा है, लहरों से अटखेली करता चांद कभी देखा है, क्या आतुर लहरों का उठता नाद कभी देखा है, लहरों से अटखेली करता चांद कभी देखा है, या आतुर लहरों का उठता नाद कभी देखा है, चंदा बन के आना साजन, चंदा बन के आना, आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना। चंद्रभूषण राय जी हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत अच्छा, नमस्कार सर, बहुत शुक्रिया। अंतिम बंद पढ़ रही हूँ इस गीत का कि पल प्रतिपल आकुल व्याकुल मन राह निहारे हारा, पल प्रतिपल आकुल व्याकुल मन राह निहारे हारा। सर बहुत शुक्रिया। पल प्रतिपल आकुल व्याकुल मन राह निहारे हारा, तुम आए ना पत्र मिला ना कोई पता तुम्हारा, पल प्रतिपल आकुल व्याकुल मन राह निहारे हारा, तुम आए ना पत्र मिला ना कोई पता तुम्हारा, फागुन बीता पल प्रतिपल आकुल व्याकुल मन राह निहारे हारा, तुम आए ना पत्र मिला ना कोई पता तुम्हारा, फागुन बीता बीत गया आषाढ़ की आया सावन, फागुन बीता बीत गया आषाढ़ की आया सावन, कब आओगे कब आओगे कब आओगे साजन, कब आओगे साजन, जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, ऐसे में दो विकल हृदय मिलने को तरस रहे हों, शोर जब जल थल सब एक हुआ हो धरती अंबर एकम, शोर मचाता पवन चले कदम, ऐसे आना प्रीतम, ऐसे में तुम आना, आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना, कंपित हो जब देह नेह की आशा लेकर आना, प्रेम मेह की एक नवल परिभाषा लेकर आना, लहरों से अटखेली करता चांद कभी देखा है, या आतुर लहरों का उठता नाद कभी देखा है, चंदा बनकर आना साजन, चंदा बनकर आना, आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना, पल प्रतिपल आकुल व्याकुल मन राह निहारे हारा, पल प्रतिपल आकुल व्याकुल मन राह निहारे हारा, तुम आए ना पत्र मिला ना कोई पता तुम्हारा, फागुन बीता बीत गया आषाढ़ के आया सावन, कब आओगे कब आओगे कब आओगे साजन, आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना, आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी उपस्थिति का। इंदौर डॉक्टर मीना शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से, बहुत स्वागत है। आप बहुत देर से आए, ये वीडियो दोबारा देखिएगा, इसमें गज़लें पढ़ी, कतार पढ़े और अब गीत भी पढ़ा,
तो अंजनी जी बहुत शुक्रिया, मीना जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबके ऊपर। ये सर आप लोगों की, आपका आशीर्वाद रहा जो कुछ गीत भी हो गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक कथा पढ़ के आपसे इजाज़त लूँगी। अब बहुत देर हो गई, कल के आयोजन की भी तैयारी करनी है। एक कथा पढ़ के इजाज़त लेती हूँ आपसे कि जी कभी लहजा। अच्छा जी सर धन्यवाद, आपको भाषा पसंद आई। सौरभ मालविया कह रहे एक गज़ल और, एक गज़ल और। तो जी अब गीत के बाद गज़ल पढ़ूं तो देखिए आप इजाज़त दें, जिसे कहते हैं कि जनतांत्रिक तरीके से इजाज़त दें। ये तरीका मैंने सुरेश नीरव जी से सीखा है कि वो तालियां बजवा लेते हैं अपने लिए, ऐसा कहकर कि इजाज़त दीजिए। बलविंदर जी आप स्वागत है। मैं पढ़ रही थी एक कथा, उसके बाद एक गज़ल पढ़ के फिर इजाज़त। देखिएगा आप लोगों का भी डिनर टाइम बुरा होगा जी। कथा यूँ है कि कभी लहजा हरिका ज़ाफ़रानी हो नहीं सकता, कभी लहजा हरिका ज़ाफ़रानी हो नहीं सकता, कभी लहजा हरिका। सब एक से नहीं होते जी, इतनी मिठास सबकी आवाज़ में नहीं होगी, सबकी बात में नहीं होगी। जिसे कहते हैं कभी लहजा। शुक्रिया कीर्ति जी, शुक्रिया। ये तालियाँ बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगा। बलविंदर सिंह आवबी भी हमारे साथ हैं, शुक्रिया। कभी लहजा हरिका ज़ाफ़रानी हो नहीं सकता, गरजता है बहुत जो उसमें पानी हो नहीं सकता। गौर फरमाएं कि गरजता है बहुत जो उसमें पानी हो नहीं सकता, बुझा दे प्यास धरती की वो बादल और होता है, बुझा दे प्यास धरती की वो बादल और होता है, दिखावा ही जिसे भाए वो दानी हो नहीं सकता, दिखावा ही जिसे भाए वो दानी हो नहीं सकता। जी मेरे पापा सर बुद्धिनाथ सर मेरे पापा नहीं हैं, वो डाइनिंग टेबल से बैठे रहते थे, और मेरी मम्मी भी अब नहीं है। वो हमेशा परेशान रहती थी कि खाने के बाद मीठा मांगते हैं और फिर कहते हैं कि मीठा जो है वो मुँह मीठा हो गया बहुत, तो कुछ नमकीन खिलाओ, बहुत मीठा हो गया। तो ये सिलसिला चलता रहता था, लेकिन एक लंबा सिलसिला नहीं चलेगा। ये गज़ल पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूँगी, बस इसके 4-5 शेर पढ़ के इजाज़त चाहती हूँ, और आप सबसे फिर मुखातिब होंगी मैं बहुत जल्दी। ये गज़ल देख लें कि सौरभ ने फरमाइश की, डॉक्टर सौरभ ने, आप सब जानते हैं बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं और प्रोफेसर भी है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में, और अब दिल्ली नोएडा में फिर आ गए हैं। तो मैं एक गज़ल की फरमाइश थी उनकी, ये गज़ल पढ़ के फिर इजाज़त लेती हूँ आपसे। और जितना प्यार आपने दिया है ये बनाए रखे, क्योंकि मेरी इच्छा बस यही है कि लिखते पढ़ते ही आखिरी सांस हो, तब तक लिखती रहूं, पढ़ती रहूं, आपका स्नेह मिलता रहे। यादों की एक अनबिट चिट्ठी लिखी होती, आप लिखी होती पे गौर कीजिएगा कि यादों की ये आखिरी गज़ल पढ़ रही हूँ, ये आप संभालिएगा आप सब लोगों की उपस्थिति में, कि यादों की एक अनबिट चिट्ठी लिखी होती है। गीत को आपने प्यार दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। सुनीता नौटियाल हमारे बीच में है, संदीप सृजन भी उज्जैन से आ गए हैं, जतिंदर ओबराय जी हैं, और बहुत दूर दूर से लोग शामिल हुए हैं। मेरी सभी को नमस्कार। यादों की एक लिखी है पे गौर कीजिएगा कि एक लिखी होती है मतलब लिखी होती है, एक लिखी होती है मतलब किस्मत होती है। तो हमारी किस्मत की बात करें, दोनों बात कहूँगी मैं। एस्ट्रो ठाकुर, एसपी डोगरा साहब, और डोगरा साहब जी हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत द्वारका से। यादों की एक अनमिट चिट्ठी लिखी होती है, पढ़ पाते हैं उतनी जितनी लिखी होती है, पढ़ पाते हैं उतनी जितनी लिखी होती है। और शेर यूँ है कि सांसें धड़कन सबको मिलती हैं पर गिनती की। जो लोग चले गए हमारे बीच से हाल फिलहाल में, उन सबको नमस्कार करते हुए कि सांसें धड़कन सबको मिलती हैं पर गिनती की, सांसें धड़कन सबको मिलती हैं पर गिनती की, उम्र मगर जीते हैं जितनी लिखी होती है।
अगर उर्दू के लोग हैं हमारे बीच में तो मैं शेर ये यूँ भी पढ़ना चाहूँगी कि सांसें धड़कन सबको मिलती हैं पर गिनती की, ज़िस्त मगर जीते हैं जितनी लिखी होती है। और ये आपके हाथ के, आपके हमारे हाथ में सब में रेखाएं हैं और सरहदें हैं, तो रेखा लकीर आप कहीं समझ लीजिए और ये शेर वहाँ तक पहुँचे। कीर्ति जी बहुत शुक्रिया। संदीप बहुत बहुत स्वागत आपका उज्जैन से। चंद लकीरों ने ही सारा जीवन बाँच दिया, चंद लकीरों ने ही सारा जीवन बाँच दिया, चंद लकीरों ने। देखिए जो कहता है वो किसी और जाविये से कहता है और जो समझता है वो उसके कई नए आयाम जोड़ देता है। मुझे बहुत खुशी है, इस शेर को बहुत बहुत प्यार मिला है कि चंद लकीरों ने ही सारा जीवन बाँच दिया, चंद लकीरों ने ही सारा जीवन बाँच दिया, हर रेखा में एक कहानी लिखी होती है, हर रेखा में एक कहानी लिखी होती है। कीर्ति जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अगर इस समय धोख खा सकती होती तो धोख भी खाती। बहुत बहुत अच्छा लगता है, आपका स्नेह मिलता है, आपको सुनना, आपके गीत सुनना बहुत अच्छा लगता है, आपका संचालन बहुत अच्छा होता है। शेर सुनिएगा कि चंद लकीरों ने ही सारा जीवन बाँच दिया, हर रेखा में एक कहानी लिखी होती है। और कोई कहता है कि हमारी इससे शादी हो गई, ये मिल जाती, वो मिल जाती, वो मिल जाता। तो एक शेर इस जाविये से देखिएगा कि कौन चलेगा साथ हमारे। बस आखिरी 3 शेर पढ़, इजाज़त दीजिएगा। कौन चलेगा साथ हमारे, किसको कौन वरे, कौन चलेगा साथ हमारे, किसको कौन वरे, चलेगा साथ हमारे, किसको कौन वरे, कौन चलेगा साथ हमारे, किसको कौन वरे। फ़ोन आई जा रहे हैं ना बीच में, अंशु का फ़ोन आ रहा था। कौन चलेगा साथ हमारे, किसको कौन वरे, किस्मत में वो खास निशानी लिखी होती है। संदीप सिंह साहिल हमारे बीच में, बहुत सारे प्यारे संदीप हमारे बीच में हैं। यहाँ पे साथ गोविंद पारिक हैं। कौन चलेगा साथ हमारे, किसको कौन वरे, किस्मत में वो खास निशानी लिखी होती है। और पुरुषों को ये शेर पसंद आएगा। आप देखिएगा कि केवल राधा ही मोहन को, देखिए बड़ा खड़ा दिल करके ऐसा शेर कहना पड़ता है, तब आप देखिएगा कि केवल राधा ही मोहन को पूर्ण नहीं करती, केवल राधा ही मोहन को पूर्ण नहीं करती, केवल राधा ही मोहन को पूर्ण नहीं करती, मीरा सी भी एक दीवानी लिखी होती है। केवल राधा ही मोहन को पूर्ण नहीं करती, मीरा सी भी एक दीवानी लिखी होती है। यादों की एक अनमिट चिट्ठी लिखी होती है, पढ़ पाते हैं उतनी जितनी लिखी होती है। सांसें धड़कन सबको मिलती है पर गिनती की, उम्र मगर जीते हैं जितनी लिखी होती है। और चंद लकीरों ने ही सारा जीवन बाँच दिया, चंद लकीरों ने ही सारा जीवन बाँच दिया, हर रेखा में एक कहानी लिखी होती है। और कौन चलेगा साथ हमारे, किसको कौन वरे, कौन चलेगा साथ हमारे, किसको कौन वरे, किस्मत में वो खास निशानी लिखी होती है। और केवल राधा ही मोहन को पूर्ण नहीं करती, केवल राधा ही मोहन को पूर्ण नहीं करती, मीरा सी भी एक दीवानी लिखी होती है। बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे साथ डॉक्टर अमित वार्ष्णेय रहे, आए हैं, वो भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं। और आखिरी इस गज़ल का मक्ता पढ़ के आपसे इजाज़त लेती हूँ। मेरी बिटिया तरन भी आ गई है अब आखिरकार पढ़ते पढ़ते सुनने, तो आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, आखिरी शेर पढ़ रही हूँ जी। देखिएगा, केवल रात अमावस की ही भाग्य नहीं लिखता, ये गौर फरमाएं। और आजकल के माहौल में इसको एक सकारात्मक तौर पे लें, एक जैसे मेरा मैसेज भी समझ लें कि ये जो समय है वो नहीं रहेगा। अजीब दरिया है वक्त साहिब, कभी रुका है जो अब रुकेगा, अगरचे गम ये अभी मिला है, मिले भरेगा दामन कभी खुशिल से। एक कते में मैंने कहा था कि अजीब दरिया है वक्त साहिब, कभी रुका है जो अब रुकेगा, अगरचे गम ये अभी मिला है, भरेगा दामन कभी खुशी से। तो वही वो शेर में कहने की कोशिश की है
कि केवल रात अमावस की ही भाग्य नहीं लिखता, केवल रात अमावस की ही भाग्य नहीं लिखता। आप सांस रोके बैठे हैं, मैं वो मिसरा पढ़ दूं जो कहने वाली हूँ। केवल रात अमावस की ही भाग्य नहीं लिखता, उसने तो शब पूनम की भी लिखी होती है, उसने तो शब पूनम की भी लिखी होती है। अपने प्यार से नवाजिएगा और आप सबकी उपस्थिति को पुनः प्रणाम बहुत बहुत। और मैं इस मुलाकात को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।